नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद में लोकसभा के अंदर सबसे बड़ी आम बात ये देखने को लायक होगी है कि अब की बार 2024 के अंदर क्या विपक्ष एक होगा या फिर बनेगी मोदी सरकार। हम आपके बीच में लेकर हाजिर हुए 543 सीटों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल जो सी वोटर टीम नाउन और फलूदी सट्टा बाजार ने आज ही जारी किया। आपको बता दें कि अब की बार जो लोकसभा के चुनाव है वो बहुत ही बड़े दिलचस्प होने वाले, क्योंकि विपक्ष ने अब की बार ये ठान ली है कि मोदी सरकार को हराने के लिए एकजुट होने का दावा पेश कर दिया है। तो बीजेपी की ओर से भी अब की बार सरकार बनाने का दावा ठोक लिया। तो क्या फिर से बनेगी डबल इंजन की सरकार या फिर बनेगी कांग्रेस सरकार। हम आपके बीच में 543 सीटों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल लेकर हाजिर हुए। हर एक सीट के बारे में बताएंगे कि कौन सी सीट किस पार्टी को मिलती हुई दिखाई। हम बात करें पहले राज्य की, तो पहला राज्य है कर्नाटक, जहां पर बीजेपी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस को 15 सीट, वही जेडीएस को 5 और बीएसपी को 0, तो कुल 28 सीटें। अगर कश्मीर की बात करें तो कुल 6 सीटें, जहां बीजेपी को 1, आईएनसी को 3, पीडीपी को 2 और एनसी को 0 यहाँ पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये सीटों का रुझान 2023 का है और बहुत ही बड़ा रुझान निकल के आ चुका है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा राज्य के अंदर कुल 10 लोकसभा सीटें, जहाँ पर बीजेपी को 4, कांग्रेस को 5, जेजेपी को 0, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर लोकसभा सीटें 7 है। 7 में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, तो वही कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, तो बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अदर के खाते में 0 जा रही है। अगर हम पंजाब राज्य की बात करें तो 13 लोकसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वही कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीटें जा रही है और एसएडी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है जहाँ पर मेघालय राज्य। मेघालय के अंदर 29 विधानसभा सीट है, जिनमें से बीजेपी को 12 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस को 15, वही एसपी को 0, तो बीएसपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य झारखंड। झारखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 19 लोकसभा सीटें, जहाँ बीजेपी को 6 मिल रही, तो वही कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जा रही है, तो जेएमएम के खाते में 5 सीटें जा रही है, तो आरजेडी के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 25 है। 25 में से बीजेपी को 8, वही कांग्रेस को 4, तो वाईआरएस को 10 और टीडीपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर लोकसभा सीटें 21 है। 21 में से बीजेपी को 6 सीट, वही कांग्रेस को 9, बीजेडी को 6 सीट और एनसी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही तगड़ा महाउपनी पोल निकल के आ चुका। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर कुल 39 लोकसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 4, तो कांग्रेस को 5, डीएमके को 15, एएलए को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो 0 खाते में जा रही है अदर के। अगर अब बिहार राज्य की बात करें तो कुल 40 लोकसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 12 सीट मिल रही है, तो वही कांग्रेस को 5 सीट, आरजेडी को 15, तो जेडीयू को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला है राजस्थान। राजस्थान के अंदर कुल लोकसभा सीट है 25 में से बीजेपी को 10 सीट है, तो कांग्रेस को 14 सीट, वही आरएलपी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर संतोष होना पड़ रहा है, तो अंदर खाते में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 80 विधानसभा सीटें है, जहाँ बीजेपी को 32, वही कांग्रेस के खाते में 14, एसपीआई के खाते में 27, बीएसपी को 2 सीटें, वही अदर के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटें, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट, वही आईएनसी को 2, तो बीएसपी को 0, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अदर के खाते में अभी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कुल लोकसभा सीटें 42 है। 42 में से 17 बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, तो वही आईएनसी को 0 सीट है, तो टीएमसी को 25 सीट है, सीपीआईएम को 00 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटें 2 है, जहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस को खाते में 1, एसपी को 0, तो बीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर के खाते में 0।
अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय के अंदर लोकसभा सीटें 2 है। 2 में से बीजेपी के खाते में 0 सीट, 1 सीट जा रही है, तो वही कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। तो एसपी को 0, तो बीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है जहाँ लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के अंदर लोकसभा सीट 1 है, वही 1 कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो बीजेपी को यहाँ पर 0, एसपी और बीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर 48 विधान लोकसभा सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को 15, कांग्रेस के खाते में 14, तो एसएचएस को 10 और एनसीपी को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 11 में से बीजेपी को 6 सीट मिल रही है, तो आईएनसी के खाते में 5 है। आम आदमी पार्टी को 0, बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात करें तो कुल 17 लोकसभा सीटें, जहाँ बीजेपी को 3 सीट, वही कांग्रेस को 5, तो टीआरएस को 7, एआईएम को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी बात। अगर केरल की बात करें तो केरल के अंदर 20 विधान लोकसभा सीटें, जहाँ बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस को 10 सीटें, वही एलडीएफ को 9 सीटें मिल रही है, तो यूडीएफ को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम राज्य की बात करें तो कुल 14 सीट है, जहाँ बीजेपी को 7, को कांग्रेस को 6, एआईयू को 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका सभी को मिलता हुआ दिखा। गुजरात की बात करें तो कुल 26 लोकसभा, जब बीजेपी को 12, कांग्रेस को 6, तो आम आदमी पार्टी को 8, बीएसपी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई